मालदीव को भारत से पंगा लेना पड़ा महंगा। मालदीव की गलतफहमी हुई दूर। भारत की नाराजगी मोल लेकर कहां जाएगा मालदीव? भारत से पंगा लेना मालदीव को बहुत महंगा पड़ रहा है। यही वजह है कि मालदीव अब पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुका है। मालदीव सरकार ने अपने 3 मंत्रियों मरियम शियोना, मालशा शरीफ और महजूम माजिद के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। इन तीनों मंत्रियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इस मुद्दे को भारत ने मालदीव की मोहम्मद मुइज्जू सरकार के सामने मजबूती से उठाया था। माले में भारतीय उच्चायुक्त ने मंत्री की टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई तो मुइज्जू सरकार बैकफुट पर आ गई। लिहाजा मालदीव ने तीनों मंत्रियों के आपत्तिजनक बयान से खुद को दूर करते हुए उन्हें सस्पेंड कर दिया। मालदीव सरकार की ओर से तुरंत लिए गए इस एक्शन के पीछे बड़ी वजह यह भी मानी जा रही है कि मुइज्जू सरकार इस मामले को तूल देना नहीं चाहती, क्योंकि इसका बड़ा असर मालदीव की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ सकता है। बता दें कि मालदीव की अर्थव्यवस्था अपने टूरिज्म पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो कि विदेशी मुद्रा आय और सरकारी राजस्व का बड़ा सोर्स है। पर्यटन सीधे तौर पर मालदीव की जीडीपी का लगभग 1/4 हिस्सा है। अगर रोजगार की बात करें तो मालदीव के लोगों के लिए पर्यटन ही सबसे बड़ा जरिया है। रोजगार में पर्यटन का योगदान 1/3 से अधिक है। अगर इससे जुड़े क्षेत्रों को शामिल करें तो कुल रोजगार में पर्यटन का योगदान करीब 70% तक है। भारत से भारी संख्या में पर्यटक मालदीव जाते हैं। साल 2018 में भारत से इतने ज्यादा सैलानी मालदीव पहुंचे थे कि भारत मालदीव में टूरिस्ट आगमन का 5वां सबसे बड़ा सोर्स था। जानकारी के मुताबिक 14,84,274 पर्यटकों में से 90,000 से ज्यादा पर्यटक भारत से थे। हालांकि 2019 में भारत से मालदीव जाने वाले सैलानियों की संख्या 2018 की तुलना में बढ़कर लगभग दोगुनी हो गई थी। 2019 में 1,66,030 सैलानी मालदीव गए थे। लिहाजा मालदीव जाने वाले सैलानियों में भारत दूसरे नंबर पर था। 2020 में भारत मालदीव के लिए सबसे बड़ा बाजार बनकर उभरा, जिसमें लगभग 63,000 भारतीयों ने मालदीव का टूर किया था, जबकि 2021 में भारत से 2,91,000 और 2022 में 2,41,000 से ज्यादा भारतीय पर्यटक मालदीव पहुंचे। पर्यटन ही नहीं, मालदीव कई क्षेत्रों में भारत पर निर्भर है। मालदीव से भारत मुख्य रूप से स्क्रैप धातुएं आयात करता है, जबकि भारत मालदीव को विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग और औद्योगिक उत्पाद जैसे फार्मास्यूटिकल्स, रडार उपकरण, रॉक बोल्डर, सीमेंट निर्यात करता है। इसमें कृषि उत्पाद जैसे चावल, मसाले, फल, सब्जियां और पोल्ट्री उत्पाद भी शामिल हैं। मालदीव और भारत के रिश्ते हमेशा अच्छे रहे हैं, लेकिन उसके मंत्रियों की ओछी हरकत ने मालदीव को भारत के सामने घुटनों पर ला दिया है। अब जरा ये भी जान लेते हैं कि आखिर मालदीव ने ऐसा क्या किया जिसके चलते उसकी पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी हाल ही में लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे। वहां से लौटने के बाद उन्होंने लक्षद्वीप की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की थी। साथ ही भारतीयों से अपील की थी कि वो यहाँ घूमने का प्लान करें। इसके बाद मालदीव की युवा सशक्तिकरण मामलों की उप मंत्री मरियम शियोना ने पीएम मोदी के पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। भारत में इसका विरोध हुआ और सोशल मीडिया पर आम भारतीय नागरिकों से लेकर अभिनेताओं, खिलाड़ियों ने इसकी कड़ी निंदा की। जब मामले ने तूल पकड़ा तो मालदीव को गलती का एहसास हुआ और वहां की मुइज्जू सरकार ने गलती मानते हुए अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। टाइम्स ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।